अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना ज़ीशान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए हमें कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जब मार्केट में तेज़ी आती है तो सबसे पहले कौन से प्लॉट में तेज़ी आती है, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इन्वाइट किया है राना अदनान मुदस्सर, जो कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के CEO हैं। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताइएगा कि जब मार्केट में तेज़ी आती है तो सबसे पहले कौन से प्लॉट्स में तेज़ी आती है, या फिर विलास में आती है या कमर्शियल में आती है? अच्छा, नाज़रीन को मुखातिब करके मैं ज़ीशान आपके इस सवाल को थोड़ा मज़ीद रिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ कि एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग यू जस्ट वांट टू आस्क के आजकल मार्केट ज़रा डाउन है और जब ये नॉर्मल और स्टेबल मार्केट कहलाएगी, ये चंद हफ्तों में हो जाए या नेक्स्ट कुछ मंथ में हो जाए, तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा हाइप पकड़ेगी, इन्वेस्टर्स के लिए आज कौन सी चीज़ बेहतर है, ये एंड यूज़र्स के लिए कौन सी बेहतर है। देखिए नाज़रीन, ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी बहरिया टाउन कराची की मार्केट या रियल इस्टेट मार्केट कोई भी हो, जब इस तरह के भी हालात होते हैं जो अभी आजकल डाउन मार्केट है या इसके बाद फिर बूस्ट पकड़ेगी, तो ये इसको हम इन्वेस्टमेंट साइकिल या प्राइस साइकिल कहते हैं कि रियल स्टेट में प्रॉपर्टी प्राइस का एक साइकिल चलता है जो आफ्टर एवरी 5 to 7 years इस साइकिल ने रिपीट होना होता है कि जब एक दफ़ा प्रॉपर्टी बूम पकड़ रही है और फिर एक दफ़ा प्रॉपर्टी बिल्कुल डेड हो जाती है और या स्लो हो जाती है, हम ये कह सकते हैं। तो आज जब मार्केट थोड़ी बेहतर होने की तरफ है, इंशाल्लाह गुंजाइश बाकी है, तो जैसे चीज़ें स्टेबल होती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन और सारी चीज़ें, तो फिर सबसे छोटे साइज़ की प्रॉपर्टी, तो ज़ीशान सबसे छोटे साइज़ की प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग 75 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स या 125 गज के प्लॉट कह लें जी, या ये जो प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको शॉप्स मिल रही हैं या छोटे साइज़ के अपार्टमेंट हैं, यानी सबसे कम बजट की प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा स्पीड से बूस्ट पकड़ेगी। सही है। अब ये समझ लें कि आज अगर 14, 15 या 16 लाख रुपए में आपको बहरिया ग्रीन्स में रीजनेबल साइज़ की एक प्रॉपर्टी मिल रही है, तो आई बिलीव कि वहाँ इस प्रॉपर्टी को जब आपने डिस्कस करना है और अभी लेके कुछ हफ्ते होल्ड करना है, जैसे ये चीज़ें बेहतर होंगी चंद माह में इसकी प्राइस मल्टीप्लाई हो चुकी होगी। तो आई बिलीव कि हमेशा कम बजट को फोकस करते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो, कोई नॉर्मल इन्वेस्टर हो, कोई एंड यूज़र हो, वो थोड़ी अमाउंट को जब इन्वेस्ट करेगा तो उसको कम रिस्क फील होगा। ऐसे ही तो आई बिलीव कि छोटे साइज़ की प्रॉपर्टी हमेशा हर तरह की मार्केट में आपको फीडबैक देती रहती है और ये ज़्यादा बेहतर होती है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मार्केट को देखते हुए अभी हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, मतलब विलास में करें या प्लॉट्स में करें? जैसा कि हमारे कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने प्लॉट लिया हुआ है और हमें इतनी देर हो गई है और हमें एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आप क्या सजेशन करते हैं? कि प्लॉट्स के केस में आपको थोड़ा लंबे अरसे तक होल्डिंग करनी पड़ती है। रेडी प्रॉपर्टी के केस में मैं कहूँ कि विलास अपार्टमेंट आज आप अगर इसकी पर स्क्वायर यार्ड कॉस्ट निकालें या पर स्क्वायर फीट कॉस्ट निकालें, तो मैं हमेशा ही इस चीज़ का कायल हूँ कि आपको बहरिया टाउन में बने हुए विलास यानी जो घर हैं वो खाली ज़मीन की प्राइस को निकाल के सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इतनी ही प्राइस में पूरा घर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल 500 गज का घर आप देख लें, 5 बेडरूम अकोमोडेशन है, ये बड़ा ज़बरदस्त है, डबल किचन है और बड़ा आलीशान बना हुआ है। जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज की मार्केट में जो चल रही है, इस प्राइस के अंदर आपको सिर्फ घर की तमीर मिलती है, यानी प्लॉट की प्राइस नहीं मिलती। ऐसी यानी जो प्लॉट है ज़मीन का टुकड़ा आपको नहीं मिलेगा। तो आज मैं कहूँगा स्पोर्ट सिटी विला भी, बहरिया पैराडाइज लग्जरी विला, बहरिया हाइट्स, यहाँ पे जो बने हुए अपार्टमेंट्स हैं या और दीगर चीज़ें, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आज आपको बहुत ही कम कीमतों में ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो कि फ्यूचर में भी और नियर फ्यूचर में भी आप लोगों को फ़ायदा देंगे। अब इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो या एंड यूज़र के तौर पे आपने लिया हुआ है, तो सारी चीज़ें अप्रिशिएट होती जाएंगी। सही है। तो जैसा कि आपका कहना ये है कि आप प्लॉट ना लें, विला ले लें, वही बेहतर है, या फिर प्लॉट लेने से बेस्ट है? अगर आपका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से नहीं है फिर आप प्लॉट ना लें, आप फिर बिल्ड प्रॉपर्टी ले लें जो ऑलरेडी बिल्ट है, और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर साइड पे चली जाएगी। सही है। तो अभी मार्केट को कहाँ देखते हैं, कितने माह और लग जाएंगे? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कस्टमर जो वेट कर रहे हैं कि मार्केट में जब बूस्ट आएगा तो तब भी हम प्रॉपर्टी सेल करेंगे, तो आप क्या देखते हैं कि कितनी देर तक मार्केट? अच्छा देखें ज़ीशान, इसमें कोई ऑथेंटिक आंसर तो मैं नहीं कर सकता। ऑथेंटिक से मुराद है कि मैं भी यानी ये कह लें कि मफरूज़ों पर मबनी एक कमेंट करूँगा या मेरी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो दे सकता हूँ।
अंदाज़ा लगा सकता हूँ। जी जी। अच्छा, अंदाज़ा भी कुछ लॉजिकल पॉइंट्स की बुनियाद पे मैं लगा रहा हूँ कि पिछले पूरे एक साल, यानी अगर हम कहें कि जो ईयर 2022 था, ये मुसलसल इसमें ग्राफ प्राइस के नीचे आता गया। अब जहाँ आके प्राइस रुक चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि वो टाइम दूर नहीं है जब बहरिया टाउन में या पाकिस्तान में ये सारे हालात स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी रीजंस हैं उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है, और डॉलर रेट का कहीं ना कहीं रुकना ज़रूरी है जी। और फिर जो हमें आजकल ख़तरे पड़े हुए हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी और इस तरह की चीज़ें, इस झंझट से निकलना, बाहर आना वो ज़रूरी है। अब ये चीज़ें ऊँट किसी भी करवट बैठे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विन करे, एनी हाउ आपको ये चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी, जो कि हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है कि आइंदा 2 से 3 माह में ये चीज़ें अगर हो जाती हैं किसी एक तरफ, तो जैसे ही मार्केट बेहतरी की एक हवा चलती है तो रियल एस्टेट आपका बूस्ट कर जाएगा। ये चीज़ यकीन नहीं है, इसमें बूस्ट करेगा ही करेगा। जैसा कि आप अभी चंद दिन पहले ही विज़िट करके आए हैं दुबई को, अपने ओवरसीज़ कस्टमर से मीटिंग हुई है, आप क्या कहते हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ कस्टमर है उनकी क्या राय है पाकिस्तान से मतलब? जैसा कि हमें तो कस्टमर कहते हैं कि इकॉनमी क्रैश कर गई है, ये सारी चीज़ें, तो ओवरसीज़ के बारे में क्या? ईशान, ओवरसीज़ कस्टमर्स की परेशानी की सबसे बड़ी वजह यही है कि डॉलर ऊपर चला गया और पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं है पाकिस्तान में, और कोई भी बंदा इस तरह से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ख़ासकर ओवरसीज़। सही है। लेकिन जब लोग देखें, वो हुब्बुल वतनी कह लें या एनी हाउ जो नीड के मुताबिक किसी को चांस डील मिलती है या इस तरह, तो जो लोग इन पैरामीटर्स को देखते हैं और अमल करते हैं, तो वो एनी हाउ फिर पाकिस्तान के किसी भी कोने में वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। सही। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं ओवरसीज़ के बहरिया टाउन कराची के अंदर जो प्लॉट की पोजेसन कह लें, ये जो चार्जेस होते हैं या फिर उन्होंने विला लिया हुआ है और उनके ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं, उनसे रिलेटेड भी बताइएगा। अच्छा देखिए, मेंटेनेंस चार्जेस तो ज़िशान एनी हाउ आपको देने ही देने हैं जब आप एक जगह पे रह रहे हैं, बहरिया टाउन जैसी जगह। ख़ासकर ओवरसीज़ इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब इस तरह की चार्जेस आपसे लिए जाते हैं और उसके अगेंस्ट आपको सर्विसेज भी दी जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है और लोग इसको पे करते हैं। अच्छा, लोगों को जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से है कि प्लॉट्स का ज़बरदस्ती जो पोजेसन देना, उसके पोजेसन और जो यूटिलिटीज़ के चार्जेस हैं, उसके बाद उनको बढ़ा देने से कि ये कीमतें बढ़ा दी हैं और फिर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है या नहीं करनी है, नहीं हाउ हमें ये चीज़ें देनी पड़ेंगी, और फिर जो आप ये कह लें नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस देने पड़ेंगे, और फिर जब हमने घर बनाने की तरफ आ गए फिर मेंटेनेंस चार्जेस का एक मीटर ऑन हो जाएगा। तो इस वजह से लोग ज़रा थोड़ा घबराते हैं, अदरवाइज़ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो लोग यहाँ रह के जो रिहाइश कर चुके हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में, उन लोगों के लिए तो ये ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, ये प्लस पॉइंट है कि हाँ लोग यहाँ आएँ, फैसिलिटीज़ भी इंजॉय करें। फिर तो लोगों को लगता है कि ये जिस तरह मुल्क से बाहर एक A+ स्टैंडर्ड की आपको चीज़ें मिलती हैं, वो बहरिया टाउन में भी मिल रही हैं, वो लाइफस्टाइल है। जी, बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, अगर आप बहरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेश्चन और आपका कोई प्लॉट है और आप उसे सेल आउट करना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।